गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी तक ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, हम पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक उसके क्वेश्चन ना करें तब तक वो चैप्टर पूरा नहीं होता। तो आज हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें इजी, मॉडरेट और टफ तीनों टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको सारे के सारे लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपको कितने आ रहे हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करना, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो इंडिया है उसका एरिया कितना है। ठीक है, एरिया बताना है पहले वाले में। भौगोलिक क्षेत्रफल, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। देखिए ये तो इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। अगर सेम होता, पीछे के लेटर, पीछे के डिजिट चेंज होती तो थोड़ा टफ होता, लेकिन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। अगर जिसको स्टार्टिंग का कुछ याद भी होगा तो वो भी कर जाएगा इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कितना है। इसका आंसर है फर्स्ट वाला, क्योंकि उसने सीधे दे दिया ना 32। हमें पता है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल विस्तार है वो 32 लाख समथिंग है, तो इसने डायरेक्ट दे दिया है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। हाँ, अगर वो यहां पर भी 32 दे देता फिर इसको चेंज करता तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, अगर वो इसको भी 32 कर देता और इसको भी 32 कर देता, ठीक है, ये तो सेम ही हो जाएगा, इसको भी 32 कर देता, फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर ये अभी तो इजी क्वेश्चन कैटेगरी में है, लेकिन फिर ये थोड़ा टफ वाले में चले जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये लोग ऐसे बनाते हैं जिससे कि चीजें टफ हो जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग की क्लासेस थी ना, स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने बताया था कि ये कितना कवर करता है। मैंने बताया था कि इंडिया में पूरी दुनिया के इतने प्रतिशत लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ इतनी ही जमीन है, ये बताया था ना। अच्छा, वही क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा इसका। थोड़ा सा ट्राई करो, ट्राई करो, फिर तो मैं बताता हूँ, थोड़ा ट्राई करो क्या हो सकता है इसका। देखिए यहां पर क्या बताया था मैंने कि 2.4 क्या है, 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया किसके पास है, इंडिया के पास। लेकिन 17.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ये तो बताया था। मतलब कि ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। किसका, दुनिया का कितना क्षेत्रफल है हमारे पास। दुनिया का हमारे पास 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन लोग कितने हैं हमारे पास, 17.7 जनसंख्या। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2.4। ठीक है, 2.4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी बताया था, ये भी तो बताया था। अब इसमें कैसे होगा बताओ। इंडिया दुनिया का कौन से नंबर का देश है, मतलब एरिया वाइज, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो कौन से नंबर का देश है, बताया था ना ये भी। चलिए बताइए, एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सबसे बड़ा कौन है, यूएसए, चाइना नहीं, सबसे बड़ा है रसिया। एक बार देख लेते हैं, रसिया, इसको हम रूस कहते हैं। रूस के बाद कनाडा, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद है यूएसए। ठीक है, 3 हो गए। यूएसए से छोटा कौन सा है, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है हमारा इंडिया। तो काउंट करना, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये कौन से नंबर में आ रहा है,
7 नंबर में। ये तो आंसर है हमारा, है ना, ये आंसर है इंडिया, तो क्या आ गया 7 नंबर। ठीक है, चलिए। हाँ, ये मैंने याद करने को बोला था ना। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ इंडिया? क्या होगा? लैटिट्यूड का मतलब क्या बताया था? लेटिविना, लेटिवी लाइंस बताई थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, लेटिव लाइंस थी ना, हमारा इंडिया कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का है ना, इस टाइप का इंडिया है हमारा। तो अब देखिए इसको एक बार कैसे होगा। चलिए एक मिनट। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, भारत की भूमि का अक्षांशीय विस्तार मतलब लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया था, लैटिट्यूड का मतलब क्या बताया था, लेटिव लाइंस थी ना, लेटिव लाइंस थी। तो देखिए कैसी लाइंस होंगी, जो यहाँ पे, ये देखिए, ये है ना लेटिव लाइंस, जो ऐसे जा रही है। ठीक है, इसका एक्सटेंट पूछा था, ये कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू कितना था, 37, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये था ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है फिर, ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, लेटिट्यूड मतलब लेटिव लाइंस। अब देखिए अब लॉन्गिट्यूडनल वाला आ गया। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वाला आ गया, तो मतलब अब कैसे होगा, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। अब क्या होगा, सीधी खड़ी खड़ी लाइन होंगी, ये और ये। ठीक है, मैंने क्या बताया था, दोनों में क्या आना चाहिए था, ईस्ट आना चाहिए था ना, क्योंकि हम लोग ईस्ट हेमिस्फेयर में हैं, तो दोनों में ईस्ट आना चाहिए था। देखिए कहाँ, अगर दोनों में ईस्ट नहीं है तो वो गलत है। इसमें ईस्ट है, ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ठीक है, तो ये तो हमारा पहले ही कट गया, इसको तो हम पहले ही बाहर कर देंगे, ये वाला तो बाहर हो गया। अब देखते हैं कौन सा बचेगा, 68, यहां पर है 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट क्या, ईस्ट, और एक यहां पे था, यहां पर क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट होगा। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्थ, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई मतलब ऊपर जो है हमारा कन्याकुमारी, ऊपर है हमारा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, कितना था, कितना पढ़ाया था, ये तो देखना है, ये तो याद होना पड़ेगा। 3214 किलोमीटर का है, ये है बी ऑप्शन, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बार उसने लेंथ पूछ ली थी, अब वो विड्थ पूछेगा, कहां से कहां तक है, कितनी चौड़ाई है इसकी।
कहां से कहां तक? अब ऐसे वाली पूछ रहा है, इससे पहले में उसने ये ऊपर क्या था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अब पूछ रहा है गुजरात से लेके अरुणाचल तक का कितना है? 3214? नहीं, ये तो लंबाई थी, ये तो हमने पढ़ ली अभी 2933 किलोमीटर, ये रहा आंसर 2933 किलोमीटर। ये सब वहां पढ़ाया हुआ है, जब लेक्चर चल रहे थे सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ ये तो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आता ही है। क्या था कि जो लाइन है, कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी जगह से होकर गुजरती है? ठीक है, अब क्या होगा, कितना बताया था, कितने स्टेट से गुजरती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी तो 8 ही है। देखो कौन सी है, इस कोने से स्टार्ट करेंगे, कौन सा कोना है ये? अगर हम ऐसे करें डायरेक्शन माने तो ये कौन सा कोना था? ये था हमारा वेस्ट वाला। तो सबसे पहले क्या है इसमें? गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, क्या था? गुजरात, गुजरात के बाद कहां जाती है फिर ये? राजस्थान, छोटा सा हिस्सा, राजस्थान के बाद सबसे लंबा जिस एरिया में है, क्या है वो? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जाती है ना। फिर मध्य प्रदेश के बाद किससे जाती है? फिर बताया था मैंने, इंग्लिश का अल्फाबेट सी, उसके बाद जेड, तो क्या था? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर जाती है ये झारखंड, झारखंड के बाद, झारखंड के बाद कहां पहुंचती है फिर? झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है ना। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या था? त्रिपुरा, त्रिपुरा था, त्रिपुरा के बाद लास्ट जो नमामि का नीचे वाला मी था, क्या था उसका नाम? मिजोरम, लास्ट क्या था? मिजोरम, ठीक है, लास्ट क्या था इसमें? मिजोरम। देखिए फिर से क्या था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में क्या था? उड़ीसा। मैंने क्या, लास्ट में क्या था? मिजोरम। मैंने बोला था इसको याद रखना, ये याद आता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से दो स्टेट से होकर निकलती है, कौन सी लाइन? हमारी करके रेखा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये भी बताया था ना कि हमने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है, ठीक है, टाइम माना हुआ है जिसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिसका कंपैरिजन किससे करते हैं हम? ग्रीनविच की लाइन से। 0 डिग्री है ना, लेकिन जब हम इधर को आते हैं तो क्या होता है? कितना हो जाता है वो? वही पूछा हुआ है इसने कि कितना डिग्री, कितना डिग्री हो जाता है वो, बताना एक बार, कितना डिग्री हो जाता है? 82.5, ये रहा 82 डिग्री। हाँ मैंने ये भी कहा कि कहां पर है, ये भी पता करना पड़ेगा ना। देखो हम लोग खुद ईस्टर्न में है तो ये तो सवाल ही पता नहीं होता, ईस्ट में है तो वेस्ट में कैसे हो जाएगा हमारा। अब बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये चेक करनी पड़ेगी। एक तो हमने डायरेक्शन से ही अलग कर लिया, ठीक है, डायरेक्शन से हटा दिया उसको। अब चेक करना पड़ेगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, कितनी है? 82.5, तो कहाँ है ये? 75, ये रहा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये भी बताया था कि कितना मिनट आगे है, बताया था ना। तो बताइए इसको कितना मिनट आगे है, क्योंकि ईस्ट में है तो सूरज पहले यहां आएगा तो पहले यहां टाइम चलेगा, फिर वहां चलेगा, तो ग्रीनविच में देर में होगा टाइम, हमारे वहां जल्दी हो जाएगा वही टाइम, ठीक है। अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे वहां कितना बज रहा होता है? सुबह के 5:30। कहाँ है 5:30? ये रहा, ठीक है, 5.5 घंटे आगे होते हैं हम लोग। और अमेरिका कितना होगा? उससे पीछे होगा, ठीक है, उसकी डिग्री के साथ निकाला जाएगा कितना पीछे है उससे। चलिए ये तो कल ही पढ़ा था हमने, परसों। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसके पास है? ये पढ़ा था ना हमने, नए वाले के हिसाब से देखा था हमने, कितना है, किसका है सबसे ज्यादा, किसके पास है? गुजरात के पास, ठीक है। सबसे लंबी तटीय रेखा या लार्जेस्ट कोस्ट लाइन
किसके पास है? गुजरात के पास है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 50 क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे। ये तो अभी तक सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है जो सीधे याद होकर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं एक दो। भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, देखो भारत संघ बोला है, मैंने बोला था ना उसमें अगर इंडियन मेनलैंड बोलेगा तो कुछ और होगा, और पूरा भारत बोलेगा तो फिर कुछ और होगा, बोला था ना। हाँ ये वही है। तो भारत संघ का बोला मतलब पूरे भारत का, मतलब कि ये अंडमान निकोबार वाले की बात कर रहा है, तो उसका नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कन्याकुमारी तो मेनलैंड का है, तो यहाँ पे लिखता हुआ भारतीय संघ के जो मेनलैंड है उसका अंतिम बिंदु है ये कन्याकुमारी, लेकिन ये क्या है? ये भारत का अंतिम बिंदु है। दक्षिणतम, ये तो उत्तरतम लिखा हुआ है सी वाला, और कोवलम तो पता नहीं क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? विच वाटर बॉडी सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, मतलब वो इसकी बात कर रहा है कि ये क्या है, इसकी बात कर रहा है कि ये कौन सा स्टेट है। स्टेट मतलब क्या है? जो दो लैंडमास है, दो जमीन के टुकड़े, उसके बीच से जो वाटर बॉडी जा रही है, इसका नाम पूछ रहा हूं कि ये क्या है। ठीक है, ये बताइए ये क्या है, कौन सा है? ये है हमारा पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू, याद रखना है इसको। पाक सुन के पाकिस्तान को इसमें नहीं लगाना है, ये पाक जलडमरू कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, याद रखना इसको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वाले में पूछ देता है कभी कभी। बहुत इजी क्वेश्चन है अभी तक तो है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, जितना भी स्थल है पूरा हमारा, उसकी लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए कितनी है? थोड़ा सोचो सोचो, मैं तो बताऊंगा ये भी आंसर, थोड़ा सोचो इसको, कितनी है? कितनी है? 15200, ये रही। ठीक है, ये है इंडिया के किसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला। ये भी बताया था मैप में, है ना, तभी मैं मैप पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी मैप पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैप में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए देखते हैं अब। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया शेयर अ कोस्ट लाइन, मतलब कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा को, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगा ये? यहां से, फिर इधर को होता हुआ जाएगा, है ना, ऐसे तो होगा। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य होंगे देखिए इसको एक बार, देखिए इसमें कौन कौन से राज्य होंगे हमारे। पहला होगा गुजरात, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर छोटा सा क्या था? गोवा, गोवा के बाद फिर एक बड़ा स्टेट था कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरलम, केरलम के बाद फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ा था? आंध्रा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या पड़ रहा था हमारा? फिर थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर गया था, आंध्र प्रदेश के बाद क्या पड़ रहा था? छत्तीसगढ़, झारखंड, नहीं ये दोनों नहीं है, क्या है? उड़ीसा, उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, ये हो गए। कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। तो कितना आ गया आंसर इसका?
9 हो गया। ठीक है, इसको आप मैप पे देख लेना, मैप में जब कराया था हमने तब उस दिन कराए हुए थे ना, तो ये कोस्टल स्टेट्स कराए थे सारे के सारे। और कोस्टल स्टेट्स की बात क्या कराया था, कोस्टल स्टेट्स की बात कराया था हमने, क्या था, यूटी करवाए थे, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में भी एक एक उसके बारे में मैंने बोला था, बहुत जोर देके इसको याद रखना कि पुडुचेरी 4 स्टेट, तीन चार चार डिस्ट्रिक्ट हैं उसके पास, लेकिन वो 3 स्टेट में फैले हुए हैं, 2 तमिलनाडु में, एक आंध्रा में, एक केरला में, ये बताया था ना, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी जरूरी है क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। अभी कर्क रेखा के हमने 8 राज्य पढ़े थे ना, तो कौन से नहीं है देखो, राजस्थान तो है छोटा सा सबसे कम वाला, छत्तीसगढ़ है, ये मैंने कैसे बताया था कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में कंफ्यूज मत होना, छत्तीसगढ़ में सी आता है, झारखंड में जे आता है, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो पहले सी आएगा, तो छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है त्रिपुरा की, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए क्या बोला था मैंने कि ये नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, तो बचा कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं जाती है बस। ठीक है, उड़ीसा से पास नहीं होती है लाइन। सत्रह, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियंस 82 डिग्री 30 मिनट does not passes through which of the following states, does not passing through which of the following states। चलिए बताइए इसको। 17 क्वेश्चन, भारत की मानक या समयोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जाती है, किस राज्य से होकर जाती है, यही चेक करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां। बताइए, हमने देखा था ना 5 थे ना, है ना, 5 स्टेट्स कौन कौन से थे, अपना आ जाएगा। सबसे ऊपर क्या था, यूपी, यूपी के बाद कहां से निकलती लाइन, यूपी के बाद कहां पहुंचती है, एमपी, यूपी के बाद पहुंचेगी एमपी, एमपी के बाद फिर पहुंचती है छत्तीसगढ़, जहां कट करती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे क्या था, छत्तीसगढ़ के बाद कहां जाती है, उड़ीसा, और फिर आंध्रा, उड़ीसा, या इसको बहुत लोग उड़ीसा भी लिखते हैं, उड़ीसा, और लास्ट था हमारे पास आंध्रा। इतने थे ना, सबसे पहले यूपी से होती है, फिर एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्रा। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा नहीं है। देखो यूपी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तो बचा क्या मेरे पास, बिहार, बिहार से पास नहीं होती है। ठीक है, ये लाइन जो है वो बिहार से पास नहीं होती, बाकी इन 5 राज्यों से पास होती है। 8 कर्क रेखा और 5 ये समय वाली रेखा। ठीक है, ये आ गया कि सबसे लंबी रेखा, सबसे लंबी वो किसके साथ बनाती है, 18। चलिए, इसका एक निमोनिक था ना, क्या था, पढ़ ली, बचपन में MBA। ठीक है, इसका निमोनिक क्या है, बचपन में MBA, 1 2 3 4। तो क्या इसका निमोनिक क्या था, देखिए निमोनिक देख लेते हैं इसका, सबसे छोटे से सबसे बड़े से छोटा है। ए का मतलब है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे छोटा, अफगानिस्तान। उसके बाद ये क्या है, भूटान, भूटान के बाद म्यांमार। ठीक है, सबसे छोटा ये हो गए, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। फिर उसके बाद क्या है, ये रहा नेपाल, ये खाली तुम बनाने को बनाया हुआ नेपाल। ये कहा PA से पाकिस्तान, उसके बाद CH से चाइना,
बी ए से बांग्लादेश। ऐसे याद करना है इसको, सबसे ज्यादा यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ये जो है ये कम होते हुए है, सबसे ज्यादा यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर इसमें, फिर इनमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? बांग्लादेश, उससे कम चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान के पास है ना। तो देखिए कितनी है इसकी, सबसे ज्यादा किसके पास है? बांग्लादेश के बाद। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो कितने किलोमीटर का एरिया है? कितने किलोमीटर का है? 4096, 4096.7 किलोमीटर, इतना है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। याद रखना इसको, इस निमोनिक को लिख लेना, ठीक है, इस निमोनिक को लिख लेना, ये हमेशा याद आएगा, काम आएगा हमेशा। What is the total length of India's coastline including the Andaman and Nicobar? Including the Andaman and Nicobar कितनी है? चेक कीजिए कितनी लिखाई थी। ये तो पुराने डाटा के हिसाब से, ठीक है, मैंने नए वाले के हिसाब से लिखा है, उसको देख लेना। ये पुराने डाटा के हिसाब से 7516 किलोमीटर, अभी 11,000 के आसपास हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई है, ठीक है, अभी इतना है। क्यों? क्योंकि अभी अच्छे कैमरे हमारे पास, अच्छी डाटा टेक्निक है जिससे हम हर एक कोना बराबर माप सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इतना नाप रहा हूं, ठीक है, तो मैं बीच वाले पॉइंट तो छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा रेंज कैमरा आया तो मैंने बीच वाले सारे पॉइंट कैप्चर किए, तो जो मेरा इतना एरिया आ रहा था, उसके बाद अब जो छोटे छोटे एरिया है वो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, तब वो ज्यादा हो गया, अभी इतना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? 20 ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किसका? इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और किस स्टेट में है ये भी बताना, मैं स्टेट पूछ रहा हूं, किस स्टेट में है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कहां पर है और किस स्टेट में है, ये भी पूछ रहा हूं, बताना जरा, जो देख रहे हैं बच्चे बताना कितना है, कहां पर है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और किस स्टेट में है। देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था हमारा? किबितू, किबितू था ना, किबितू कहां पर है? किबितू है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, किबितू कहां है ये? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? किबितू कहां है? सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा होगा? अरुणाचल, और उसी में कोई पॉइंट होगा, वो कौन सा है? किबितू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन ही बताया था, जब 7 मैंने डब्बे डब्बे से बनाए थे, बताया था कि 7 मेन आइलैंड्स हैं किसके? अंडमान निकोबार के, और उसमें ये बताया था हमने, तो है कि कौन सा वाटर चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये बताया था ना, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, कौन सा ऐसा पैसेज है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, बताया था ये सारे क्वेश्चन, कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, ये रहा 10 डिग्री चैनल, मतलब कि वो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे होगा और एक पानी का पैसेज होगा जिसमें से जहाज गुजर सकते हैं, ठीक है, ये रहा 10 डिग्री चैनल। दो लैंडमास के बीच में पानी का एक एक रोड सी होती है, ठीक है, एक रास्ता सा होता है, उसी को हम बोलते हैं चैनल। नेक्स्ट, which Indian states share international border with 3 countries, Nepal, Bhutan and China? Nepal, Bhutan and China, नेपाल, भूटान एंड चाइना। क्या था? अरुणाचल प्रदेश? नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो कोने में है, तो वहां पे तो भूटान आएगा ही नहीं। वेस्ट बंगाल? नहीं। उत्तराखंड? तो नहीं, उत्तराखंड में तो सिर्फ चाइना लगता है। अब बताइए कौन सा है? सिक्किम है ना, सिक्किम ऐसा करके है, ये है सिक्किम, ये रहा मेरा सिक्किम, यही है, ऐसी है ना सिक्किम। अब देख लेते हैं, ये मेरा सिक्किम है, देखिए ये सिक्किम है ना, सिक्किम के इधर क्या पड़ा? नेपाल, नेपाल, और ये ऊपर वाला एरिया क्या पड़ा? ये है चाइना, ठीक है, ये सिक्किम, ये चाइना। अब एक और है, वो क्या है?
ये क्या यहाँ पे आ गया भूटान। बस इसीलिए तो मैं पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि सब ऐसे हो जाता है, सिक्किम, इधर नेपाल, इधर चाइना और इधर भूटान। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका हमारा? सिक्किम आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? सिक्किम। ये सारे के सारे मैप में देखना, मैप मैंने इसलिए पढ़ाया है अलग से कि कैसे हम इसको, हमें याद ना करना पड़े, बस एक बार मैप देख लिया तो सब पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर है, नहीं तो याद करना पड़ेगा, फिर कंफ्यूजन होता है। तो मैप देखो और इससे अच्छा आता है। What is the approximate time difference between the easternmost point अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टर्नमोस्ट पॉइंट गुजरात ऑफ इंडिया? चलिए सोचिए इसको थोड़ा सा कैसे होगा, सोचना इसको जरा, तभी पता चल पाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि कितने घंटे के अंदर आएगा इसमें, इन दोनों में कितने घंटे के अंदर आएगा, चेक करना है इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 23। कितना? 2 घंटे का अंतर आता है इसमें। ठीक है, याद रखना इसको, 2 घंटे का अंतर आता है। क्यों? क्योंकि वहां सूरज जल्दी आ जाता है और यहाँ सूरज देर में दिखता है, तो उसी के बीच का अंतर है ये। ठीक है, अगर वहां 5 बजे सूरज आ रहा है तो गुजरात में 7 बजे आएगा, तो वही अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, उसने अब तटवाइज कर दिया है पूर्वी और पश्चिमी। अब बताना पूर्वी और पश्चिमी। अब उसके पहले ये याद होना चाहिए कि पूर्वी जो हमारा तट लाइन है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, है ना, और पश्चिमी में कौन कौन से राज्य हैं, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चेक कर लें एक बार। ठीक है, कर लेते हैं। ऐसी है ना? ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए, ये हो गया मेरा गुजरात वाला एरिया, गुजरात हो गया। फिर ये हो गया मेरा महाराष्ट्र, ये हो गया। ठीक है, यहां पे छोटा सा क्या था, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, ये केरल हो गया, केरल हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, ये वेस्ट वाला हो गया। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं, ईस्ट वाला ये है, वेस्ट वाला ये है, ऊपर नॉर्थ, यहाँ तो हिमालय हो जाता है, यहाँ साउथ, यहाँ हिंद महासागर हो जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर वाला है ये क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसके ऊपर यहां आएंगे तो ये है आंध्रा। याद रखना आंध्रा के पास कोस्ट लाइन है लेकिन तेलंगाना के पास नहीं है, इसको याद रखना। उसके बाद थोड़ा मैं इधर आता हूं तो ये बनेगा मेरा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहां पे वाला जो बनाता है ये बनाएगा मेरा वेस्ट बंगाल। इतने ही तो हैं, देख लिया हमने। ठीक है, वेस्ट वाले भी देख लिए, ईस्ट वाले भी देख लिए, तो सबसे लंबा किसके पास, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसके पास है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है हमारे आंध्रा के पास। ठीक है, लिखा है इसमें आंध्र प्रदेश ईस्ट साइड में, ओवरऑल गुजरात, लेकिन अब इसे साइड बोल दिया, ये वाली साइड बोली, ये क्या है, पूर्वी साइड है, तो यहाँ पे किसके पास है, आंध्रा के पास। ठीक है, याद रखना इसको, मैप याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे। मार्केट से एक ले लेना मैप, मैप जो होता है पॉलिटिकल वाला, उसमें सारे सारे लगा लेना अपने हाथ से, तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, ये भी बताया था मैंने, चलिए ये भी बताया था, बताया था कि ये दो एरिया हैं, दोनों के नाम सेम थे, ये बताया था ना उस टाइम पे, तो क्या है बताना। उस टाइम पे ये बताया था मैंने कि दो कंट्रीज के उसमें सेम नाम दिए हुए थे उसने। जो हमारा रेडक्लिफ था, मतलब अंग्रेज ऑफिसर जो था, जो यहाँ पे बाउंड्री के लिए आया था, डिमार्केशन के लिए आया था, तो उसने क्या किया था, उसने ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश और जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो अभी का पाकिस्तान है, उसके जो लाइन खींची थी उसका नाम एक ही रखा था, क्या रखा था, रेड क्लिफ रखा था, दोनों का नाम। ठीक है, अभी भी यही है, अभी भी यही है, बांग्लादेश का बॉर्डर रेड क्लिफ, पाकिस्तान का बॉर्डर रेड क्लिफ। ठीक है, दोनों यही है, याद रखना। और मैंने याद करने के लिए मैं स्टोरी बीच में बोलता रहता हूँ, उसको भी याद रखना। जी हाँ।
देखो आ गया क्वेश्चन, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो 3 स्टेट में है। देखो आ तो गया, ये क्वेश्चन था ना, चलो बताओ क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 स्टेट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट। बताओ, ये पूछा था ना, बताओ, ये क्वेश्चन तो है ही इसमें, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बच्चों को ये। सोचो सोचो, ये है हमारा पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। देखिए इसको एक बार, पुडुचेरी। अब इसमें क्या क्या है देखना, एक है यनम, यनम, यनम है, ठीक है, इसी का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन है कहां? आंध्रा में, ठीक है, पहला पहला डिस्ट्रिक्ट। चलिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका? पुडुचेरी, खुद पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये कहां है? पुडुचेरी कहां है हमारा? तमिलनाडु में, ठीक है, पुडुचेरी है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। दो हो गए, देखो दो स्टेट, दो स्टेट हो गए, दो डिस्ट्रिक्ट हो गए। तीसरा क्या है? कराईकल, तीसरे का नाम क्या है? कराईकल, कराईकल, कराईकल डिस्ट्रिक्ट किसका? पुडुचेरी का, है कहां? तमिलनाडु स्टेट में। और लास्ट वाला जो है, जो फोर्थ वाला है, जो किसके अंदर है? केरला के अंदर, इसका नाम क्या है? माहे डिस्ट्रिक्ट, माहे डिस्ट्रिक्ट है किसका स्टेट है? किसका डिस्ट्रिक्ट है ये? पुडुचेरी का स्टेट है। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन किसके अंदर है ये वाला? केरला के अंदर, केरला के अंदर। और अभी का क्या है ये? केरलम, केरला के अंदर है केरलम, याद रखना इसको। यमन, यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे। जो पुडुचेरी और कराईकल है ये दोनों तमिलनाडु में है, माहे आंध्रा में है, सॉरी यनम आंध्रा में है और माहे केरला में है। 4 स्टेट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट में, ठीक है, याद रखना। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई लैंड एरिया? चलो सोचो थोड़ा सा, करो इसको, मैं तो बताऊंगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा है हमारा, चलिए बताइए, 27 चल रहा है, अभी हमारे आधे क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे छोटा है हमारा कौन सा? गोवा, सबसे छोटा है गोवा, सबसे छोटा है गोवा। कितना एरिया है इसका गोवा का? 3702 किलोमीटर का स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर, मैंने बताया था ना, लेंथ में किलोमीटर, जैसे उसका एरिया निकालेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर, 2 बार किलोमीटर, और जैसे ही उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो किलोमीटर गुणा किलोमीटर गुणा किलोमीटर, जो भी यूनिट है लेंथ की, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, 3 बार, तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर, किलोमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट बॉर्डर बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड? ठीक है, बांग्लादेश से 3 साइड से घिरता है, ये भी बताया था ना। एक हल्का सा निकला हुआ स्टेट था, क्या होगा इसका? है त्रिपुरा, 3 साइड से घिरा हुआ, ऐसा भी याद रख सकते हैं, 3 ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कौन सा है? त्रिपुरा। इसको मैप में देखना त्रिपुरा को, ठीक है, कैसे जो नॉर्थ ईस्ट है ऐसे बाहर को निकला हुआ है अलग से, वहां पे देखना त्रिपुरा। अब मैकडोनल्ड लाइन किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? मैकडोनल्ड लाइन, मैकडोनल्ड लाइन किसके? चाइना के बीच में। ये कब बनाई थी? 1914 में बनाई थी। किस किस के बीच में बनी थी? ये बनी थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, ठीक है। मैकमोहन लाइन, याद रखना इसको, मैकडोनल्ड लाइन नहीं है, मैकमोहन लाइन है, याद रखना। मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना, मैकमोहन लाइन। फिर से इजी क्वेश्चन, गुहार मोती या सरक्रीक, गुहार मोती या सरक्रीक कहां पर है? गुहार मोती या सरक्रीक कहां पर है? अगर किसी को ये पता है कि वेस्टर्न पॉइंट पॉइंट कहां है, गुजरात में है, तो खुद ही आंसर लगा लेगा कहां है। गुजरात में, गुजरात वाला पॉइंट इसमें 2 है, एक जामनगर है, गुजरात है। जो सबसे लास्ट में क्या था? कच्छ है ना,
कच्छ है सब, कच्छ का वो है यहाँ पे रेगिस्तान टाइप सूखा वाला एरिया, ये रहा कच्छ वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद ये है ना ऐसा करके होता है ना, तो ये वाला है सरक्रीक वाला एरिया, ये है पूरा पूरा, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, ये भी एक था, मैंने बताया था, याद रखना इसको, देखना उसमें। अब इसे सबसे आखिरी बिंदु पूछा हुआ है, आखिरी बिंदु पूछा हुआ है, देखो नॉर्दर्न मोस्ट वाला सबसे ऊपर कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल क्या बताया था, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी या इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, है ना, तो वही है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, अब ऐसे कौन से स्टेट हैं जो लैंडलॉक है, कितने स्टेट हैं इंडिया के पास लैंडलॉक, चेक करना है इसको। लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टेट इंडिया के मैप में, ऐसे स्टेट्स जो किसी भी समुद्र, किसी भी तट के साथ कोई सीमा नहीं बनाते, प्लस किसी भी अन्य देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाते, दो पॉइंट है। या तो देखो लैंडलॉक का मतलब क्या है कि वो उसके पास तटरेखा, कैसी, समुद्री, उसके पास समुद्री तटरेखा नहीं होगी, और वो किसी अन्य देश, अन्य देश के साथ क्या सीमा नहीं बनाएगा, सीमा नहीं बनाएगा। और लेकिन भारत के राज्यों के साथ तो बनाएगा ना, भारतीय राज्यों के साथ सीमा, भारतीय राज्यों के साथ सीमा तो वो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। ध्यान देना, तटरेखा नहीं होगी उसके पास, कोई समुद्री तटरेखा नहीं होगी, अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाएगा, लेकिन भारतीय देशों के साथ, भारतीय राज्यों के साथ तो सीमा बनाएगा ही। तो ऐसे कौन कौन से हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर है, इंक चेंज कर लेते हैं, देखते हैं सब कौन कौन से हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है हमारा हरियाणा, हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, हरियाणा मध्य प्रदेश, तीसरा है कौन सा, तीसरा कौन सा होगा, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, 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 झारखंड के बाद पांचवा है जो आंध्रा से अलग हुआ था, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। ये है हरियाणा, रेड में नहीं दिखा तो यहां देख लो, विजुअल नहीं है तो हरियाणा, ये हो गया हमारा एमपी, ये हो गया मेरा छत्तीसगढ़, ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। इतने हो गए, कितने हो गए, छह नहीं, पांच, पांच है ये, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या थी कि ये पांचों राज्य किसी की तटरेखा नहीं है, किसी भी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाएंगे, और क्या नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following Indian states share a land border with म्यांमार? अच्छा, म्यांमार के साथ कौन कौन से इसमें लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कैसे याद करना था उसको, ऐसे करके था ना, यहां पर तक एक आ रहा था, फिर यहां से दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे बताया था, ऐसे ही थे ये। तो कौन कौन से थे, न मा मी, ये तो था नमामि, और ये क्या था, अरुणाचल, और ये पूरा एरिया है इधर वाला, ये वाला एरिया क्या है, ये म्यांमार है, ऐसे ही बताया था,
ये तो म्यांमार है। तो इसको पूरा लिख लेते हैं। ये क्या है, देखो ये क्या था, नागालैंड, ये क्या था, मणिपुर, ये क्या था, मिजोरम। ये तो था। तो कौन कौन से देखो इसमें, क्या त्रिपुरा है, नहीं। मेघालय है, नहीं। नागालैंड, हाँ। वेस्ट बंगाल, नहीं। तो क्या है आंसर इसका, नागालैंड आंसर है इसका। ठीक है, ये है आंसर इसका इसके हिसाब से। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो ये है। ठीक है, नमामि और ऊपर अरुणाचल। क्या ऐसे कह सकते हैं, सूरज है ना, अरुणाचल, अरुण मतलब सूरज, सूरज को नमाम कर रहे हैं, नमामि कर रहे हैं। ठीक है, 9 degree channel separates which of the following, 9 degree channel separates which of the following, ये याद करना है। देखो बताओ, ये किसके केस में बताया था मैंने, क्या ये मैंने अंडमान के केस में बताया था कि लक्षद्वीप के केस में बताया था? हाँ, ये तो याद करना है, किसके केस में बताया था, अंडमान या लक्षद्वीप के केस में, किन दो, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो, इसको नहीं आता ना तो इतना याद रखना कि ये लक्षद्वीप के केस में था ना, तो लक्षद्वीप के केस में था, तो ये तो गया। देखो लक्षद्वीप के केस में था ना, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, अब फिर अंडमान आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। अब बारी आती है लक्षद्वीप, मेन आइलैंड्स एंड मिनिकॉय, या मिनिकॉय और मालदीव्स। अब ये आता है, सोचो सोचो, ये करता है लक्षद्वीप को, मेन लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसको अलग करता है, किससे, मिनिकॉय से, मेन लक्षद्वीप आइलैंड को। इसका आंसर बी है। देखा, हमने दो तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, अगर थोड़ा सा भी याद हो ना तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। चलिए 35 वाला देखते हैं, कौन सा शहर कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? सबसे निकट स्थित है, कौन सा होगा? दिल्ली से तो जाती ही नहीं है, तो उसके पास कहां से होगा? और बिहार से भी नहीं जाती लाइन। लो, अब बचा कोलकाता और रांची, तो इसका आंसर होगा रांची। याद रखना कि ऐसा कौन सा राज्य की कैपिटल है जो कर्क रेखा पर है, वो है हमारी रांची। ये क्वेश्चन भी है इसमें, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ देयर बॉर्डर्स। वही याद करना, क्या करने वाला, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए लगाओ, आंसर आ जाएगा। बचपन में एमबीए लगाओ, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, लगा के देख लेते हैं फिर। बचपन में एम बी ए कौन कौन से हो गए, एक बचपन में, एक, दो, तीन, चार, ये हो गए 5, 6, 7। अब चेक कर लो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चेक कर लो, सबसे पहले आना चाहिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है मेरा 3 पर। उसके बाद आना चाहिए चाइना, चाइना है मेरा 1 पे। चाइना के बाद आना चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान है मेरा 2 पे, पाकिस्तान 2 पर है। और नेपाल आना चाहिए 4 पे। कहां बन रहा है देखो ऐसा, 3-1-2-4, 3-1-2-4 ए, ये रहा। ठीक है, ये निमोनिक याद कर लेना, उससे ये हो जाएगा 3-1-2-4, आंसर ये हो जाएगा 3-1-2-4। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37। थोड़ा स्टेटमेंट टाइप है, लंबा सा क्वेश्चन है, चलो पढ़ो इसको। भारत के समुद्री क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक बार इसको समझिए, क्या है इसको, जल्दी समझिए इसको, फिर मैं बताता हूं आंसर। चलिए देखते हैं, भारत का क्षेत्रीय जल, टेरिटोरियल वाटर, आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस जोन्स,
जोन आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है, ये भी सही है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, ये भी सही है। ये तीनों सही है इसमें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 37। सारे स्टेटमेंट सही है इसमें, 1 2 और 3 सारे सही है, ठीक है। ये भारत के, अगर मैं ऐसे मानूं, ठीक है, तो यहां पर है ये 200 नॉटिकल माइल्स है, नॉटिकल माइल्स। तो यहां तक क्या है, इस वाटर तक ऐसे करके पूरा बनेगा ना, देखिए नीचे वाला हिस्सा है, ऐसे करके पूरा बनेगा। ये भी इतना ही है, ये भी, ये भी, सब ये 200 है, ठीक है। यहाँ पे क्या, केरला, फिर ये तमिलनाडु, ऐसे करके ये कर्नाटका। तो ये जो है, ये सारे का सारा जो है, ये पानी किसका है? इंडिया का है। इसी में जितने जितने भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, मछली से लेके जो हमारा तेल निकलने से लेके, वो सारा का सारा इंडिया का ही कहलाऊंगा, ठीक है। तो ये कहलाता है ये वाला एरिया, ठीक है। कौन सा? ये जो, और ये सब इसके जो 24 नॉटिकल माइल्स है और 12 नॉटिकल माइल्स है, सब इसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 37 के बाद 38वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डंकन पास निम्नलिखित में से किन दो भूभागों के बीच में स्थित है? डंकन पास, डंकन पास भी पढ़ाया था, ठीक है। अब तभी मैंने वो 7 डब्बे से बनाए थे कि याद करना इसको। बताइए किस किस के बीच में है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। एक बार इसको देखना उस लेक्चर को, उसमें 7 डब्बे बनाए हुए थे और किसके बीच से क्या निकलना था वही बनाया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे ज्यादा है। अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें 30 प्रीवियस ईयर है। चलिए नेक्स्ट, थ्रू विच सिटीज ऑब्जर्वेटरी इन द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफिशियली रेफरेंस्ड टू पास, भारतीय मानक समयोत्तर आधिकारिक तौर पर किस शहर की वेधशाला से होकर गुजरती है? कहां से गुजरती है बताना? 39, देखिए इसका आंसर है प्रयागराज, मिर्जापुर, यहां से होके गुजरती है, ठीक है। वेधशाला का मतलब क्या है कि यहाँ से हम टाइम अपना, जैसे जो पूरी वर्ल्ड का टाइम है वो कहां से, ग्रीनविच से निकलता है, तो वहां पर भी हमने एक प्रयोगशाला बना दी ह्यूमंस ने, और यहाँ पर भी बना दी है इंडिया का टाइम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। चलिए ये आ गया फिर से एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखना, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। अब देखना, सबसे आसान था कि, देखो कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, अगर किसी को मेनलैंड का याद होगा तो मेनलैंड का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। चलो ये गया, ये तो है नहीं। अब बचे 3 ऑप्शन, अब 3 ऑप्शन में से देखना, 4 डिग्री 45 मिनट है ना, अगर ये इतना पास होता किसके, इक्वेटर के, तो हमारे वहां मौसम कुछ और ही होता, ठीक है। जैसा अभी है ऐसा नहीं होता, कुछ और ही होता, तो मतलब ये भी गया। अब कंफ्यूजन के लिए दोनों हो गए सेम, 6 डिग्री 45 मिनट भी दिया हुआ है, 6 डिग्री 30 मिनट भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा फिर? अब इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी हमें, 6 डिग्री 30 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट, यही है। अब क्या हो सकता है? 6 डिग्री 30 मिनट नहीं, 45 है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये भी नहीं है। दो तो हमने अपने जनरल से ही हटा दिया, लेकिन उसने उसके बाद वैल्यू कर दी थी। हो सकता अगर अगर वो सब में ये देता तो फिर ज्यादा कंफ्यूज था, फिर तो जिसको एग्जैक्ट पता था वही इसका आंसर निकाल सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मैप का क्वेश्चन पढ़ लो इसको एक बार, मैप का क्वेश्चन है। उपयुक्त में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? सीमा साझा करते हैं, चलिए देखो। ये मैप का क्वेश्चन है, चलिए देख ले इसको एक बार, चलो देख लेते हैं। ऐसे करके है ना बांग्लादेश, तो देखते हैं
ये है मेरा क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश है, चलिए, और अपने राज्य को हम किसी और से नाम, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। चेक करते हैं बांग्लादेश के बाद, बांग्लादेश में क्या क्या पड़ता है। देखिए इधर पड़ेगा मेरा वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहां तक ऐसे करके वेस्ट बंगाल पड़ गया, वेस्ट बंगाल पड़ा। वेस्ट बंगाल के बाद फिर क्या लगेगा इधर पे, आसाम, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद क्या लग गया, आसाम। आसाम के बाद फिर यहां नीचे क्या सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेघालय, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है कहां, मेघालय में। मेघालय के बाद त्रिपुरा, इधर वाला एरिया ऐसे करके है, तब तीन ओर से घिरा हुआ है ना, तो ये हो गया मेरा त्रिपुरा, ठीक है, ऐसे है त्रिपुरा, तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद सबसे नीचे ये वाला नमामि का, ये सबसे लास्ट वाला मिजोरम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या नहीं है, देखो इसमें हमारा मणिपुर नहीं है, इसमें मणिपुर नहीं है ना, तो ए वाला ए नहीं होना चाहिए उसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, इसमें भी एक है, तो उसमें एक नहीं होना चाहिए ना, तो देखते हैं इसमें, इसमें एक नहीं होना चाहिए, 41। विचार कीजिए, निम्न में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, सोचो सोचो इसको। मणिपुर नहीं करता है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें नहीं है, इसमें भी एक है, तो ये होगा नहीं, जिसमें एक है वो होगा नहीं, तो क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि मणिपुर नहीं करता, हमने मणिपुर देखा है, मणिपुर है ही नहीं कहीं भी, मणिपुर है नहीं, मणिपुर इधर कहीं है, ठीक है, बाकी ये हो जाएगा। सब पढ़ाया हुआ है मैप में, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, सब मैप का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा चैनल मिनिकोई भारत द्वीप को, अरे डबल रिपीट हो गया, देखो मिनिकोय भारत द्वीप को मालदीव से अलग करता है, मिनिकोय नहीं नहीं सही है, मिनिकोय मालदीव से अलग करता है, मिनिकोय मालदीव से अलग करता है, कौन सा होगा, 8 डिग्री चैनल का है, ये रहा 8 डिग्री चैनल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पूरा ऐसे घुमाया हुआ है, जो भी हमने मैप बनाया था याद है, कहां से, गुजरात से लेके हम कहां पहुंचे थे, वेस्ट बंगाल पहुंचे थे ना, वही याद, वही है ये क्वेश्चन, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल पहुंचते ना ऐसे पूरा करके, तो वही क्वेश्चन है। चलो देखो इसको एक बार, देखो, और उसी ऑर्डर में लगाना है, ये हमने जो मैप बनाया था अभी उसी ऑर्डर में चेक करना है इसको। देखो पहला था गुजरात, गुजरात का महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर यहां से ऊपर को चढ़ेंगे हम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंसर है मेरा ए। द ग्रेट चैनल और 6 डिग्री चैनल लाई बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कैसे, वो जो लास्ट पॉइंट था पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट था ना, कितना था, 6 डिग्री समथिंग था, तो वो किसको अलग कर रहा था, 6 डिग्री के बाद क्या आ रहा था नीचे, सुमात्रा वाला एरिया आ रहा था ना, तो वही होगा, क्या था, किसमें था वो लास्ट वाला पॉइंट, किसमें था, 44। ग्रेट निकोबार को किसको अलग करता है, सुमात्रा को, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया, ठीक है, ये हमने कहां से लगाया, इंदिरा पॉइंट वाले से लगाया, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है इसको लगाने के लिए, एकदम से हो जाता है क्वेश्चन। 45 लास्ट के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना, चाइना के साथ कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, देखो
हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड में तो है ही, हमें पता है। सिक्किम, अभी हमने 3 साइड वाला पढ़ा था कि सिक्किम, नेपाल, चाइना और भूटान से करता है। बचा क्या? वेस्ट बंगाल, ये नहीं करता है। ये हमारा आंसर। ये 3 करते हैं, ये नहीं करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 45, 46। चलिए क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत, सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। हाँ ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान के साथ राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। करता है, ठीक है, मैप पे देखना। लेकिन गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ तो करता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ नहीं करता है। तो 1 और 2 सही है, सिर्फ 1 और 2, 1 और 2 सही है सिर्फ। ठीक है, अफगानिस्तान तो कहाँ रह गया, गुजरात कहाँ रह गया। 47, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ रेशियो इंडिया टोटल लेंथ, इतना, एंड टोटल कोस्टल बाउंड्री। अब देखो इसने क्या किया है कि ज्योग्राफी में भी मैथ्स डाल दिया, तो निकालो फिर। अब क्या है, चेक करते हैं। देखो रेशियो निकालना है ना, कितना है? 15,200 रेशियो 7,5,1,6.6। तो क्या करते हैं, भागा देते हैं। 15,200 भागा 7,5,1,6.6, ये इसके अप्रोक्सीमेट दोगुने के बराबर है। ठीक है, दोगुने के बराबर है, अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट 2/1 इक्वल टू 2:1। तो क्या आ जाएगा, 2:1, ये आ गया बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये भी आ सकता है। अगला 47, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। 48 में क्या है देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन सा है? इसका आंसर तो मैंने बता दिया था अभी, इसका आंसर तो बताया दिया था, रांची। इसका आंसर बताया दिया था, रांची। 49, सर क्रीक डिस्प्यूट is a maritime boundary disputes between India and Pakistan located in which region? ठीक है, कहां पर है ये, कैसे था ये? फिर ये है नीचे को इंडिया का वो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इधर है, ये वाला एरिया है। तो कहां पर है ये? देखो 49, रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाला एरिया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल के साथ कितने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं? चलो देख लेते हैं। नेपाल के साथ यहां से देखते हैं, हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद फिर यूपी हो गया, यूपी के बाद फिर बिहार हो गया, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, तो यहीं पर आज हमारा जो पहला चैप्टर है पूरा खत्म हो गया है। उसमें सारा हमारा थ्योरी वाला पार्ट भी हो गया है और हमने 50 क्वेश्चन भी कर लिया। अब इनको रिवाइज करना और क्वेश्चन मिले तो उसको भी करना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।